अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवन एंड ऑड फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। हमने पहले एक लेक्चर में इवन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, फिर उससे नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी इवन एंड ऑड फंक्शंस की, फिर हमने स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखी थी। अब उन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम ये एमसीक्यूज़ हैं कुछ इन्हें सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू सीकेंट एक्स इज़। क्या ये फंक्शन ऑड है, इवन है, ये बोथ है या नन है? ये एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो सीकेंट एक्स है, अगर हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करवा दें तो सीकेंट जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये सीकेंट एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है, तो ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो पूछते हैं बताएं जी ये फंक्शन इवन है कि ऑड है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के पास यहाँ पे देखें, हमें पता है सीकेंट जो है वो हमारे पास एक इवन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। हमें पता है अगर एफ जो है वो इवन हो और जी जो है वो ऑड हो तो उनकी कंपोजिशन इवन फंक्शन बन जाती है। हमने ये शॉर्ट ट्रिक्स में देखा था। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन बन जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है जी अ फंक्शन whose graph is symmetric about origin is given by। वो ये कहता है कि इनमें से ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके ग्राफ की जो सिमिट्री है वो अबाउट हमारे पास जो है वो ओरिजिन के हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने ये देखना है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट ट्रिक्स में भी पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा कि जो फंक्शन ऑड होगा उसकी जो हमारे पास सिमिट्री होगी वो अबाउट ओरिजिन होगी। जो इवन फंक्शन था उसकी जो सिमिट्री थी वो अबाउट हमारे पास क्या थी, ऑड फंक्शन की थी स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम चेक करें कि ये क्या है, ये इसकी सिमिट्री आती है ओरिजिन के अबाउट क्या नहीं, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट वही होगी जो ऑड होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा इनमें से, हमें बस ये चेक करना होगा स्टूडेंट्स कि कौन सा फंक्शन इवन है कि ऑड। अगर जो फंक्शन ऑड होगा वही इस एमसीक्यूज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करवा देंगे, 3 रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन बन गया। क्या हो गया, ठीक है, इवन फंक्शन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं हो सकता। अगर बी को देखें कॉज लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे देखें कि ये कॉज जो है ये तो हमारे पास होता है जी इवन फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास है जी ऑड फंक्शन। तो हमें पता है कि अगर ये हमारे पास log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास अगर ऑड है और cos जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन है, तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर इधर ब्रैकेट भी है स्टूडेंट के log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, ठीक है, ये log के अंदर है, यानी ये log इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो हमें पता है ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन बनता है और ये हमारे पास इवन फंक्शन है। तो जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी, एफ इवन हो जी ऑड हो तो इनकी कंपोजिशन अगेन एक इवन फंक्शन आती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। अब आती है बात सी ऑप्शन की, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शन हो सकता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो वो इक्वल हो एफ ऑफ एक्स के प्लस एफ ऑफ वाई के। अगर हम देखें क्या एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन डिफाइन हो एक्स का स्क्वायर, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एक्स के स्क्वायर के, तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब देखें अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल करें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के, तो ये जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा यह रहेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को ये फंक्शन तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस प्रॉपर्टी को कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर सकता है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पर रख दें, अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पर रख दें जी एक्स, तो क्या वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो देखें जी इसके अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई
इज इक्वल्स टू ये भी आ जाएगा x, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो सकता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एक्स इक्वल हो x के। तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल x के अगर हो तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये फंक्शन हमें पता है कि ये एक ऑड फंक्शन है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा सी था वो हमारे पास ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन होगा तभी उसकी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल हो तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। हमारे पास अगर फंक्शन जीरो हो तब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है कि एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल हो जीरो के तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के, क्योंकि ये ज़ीरो आ जाएगा, एफ ऑफ ये आ जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो फंक्शंस होंगे तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है। और हमें पता है जो ज़ीरो फंक्शन होता है ये इवन भी होता है और ऑड भी होता है, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। तो जो भी इनमें से हो यही दोनों फंक्शन हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ यही दो फंक्शन है। तो ये वाली प्रॉपर्टियाँ बताती है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ये ऑड फंक्शन होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन होगा तभी उसकी सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, लेट करें एफ ऑफ एक्स इक्वल है -1 रेज टू पावर में है जी ब्रैकेट फंक्शन। वहाँ पर जो ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट को थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी जो आउटपुट होती है वो हमेशा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है, कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये। तो अब हमें ये इसमें ढूंढना है कि इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। इसमें पहला ए ऑप्शन में कहता है कि रेंज जो है एफ़ की वो आएगी -1 1, ये सेट है। एफ इज़ एन इवन फंक्शन, एफ इज़ एन ऑड फंक्शन, या लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी इंटीजर एन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर -1 की पावर में एक्स जो है वो ब्रैकेट फंक्शन में है, हमें पता है कि ब्रैकेट फंक्शन क्या देगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं -1 की पावर ये हमारे पास अगर इंटीजर है तो इसकी आउटपुट क्या आ सकती है। ये हमारे पास जो है इसका आंसर जो आना है, यानी इसकी जो आउटपुट आनी है वो कोई इंटीजर आएगा। वो इंटीजर या तो इवन हो सकता है स्टूडेंट्स या ऑड हो सकता है। -1 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो आंसर 1 मिल जाएगा, अगर -1 की पावर कोई ऑड इंटीजर होगा तो आंसर -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी आती रहे, इसकी आउटपुट कोई भी इंटीजर आ जाए तो इसका आंसर या तो 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। इसकी रेंज 1 या -1 या 1 हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं जी। हमारे पास है इफ़ एफ इज़ एन इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -5 5 देन द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। क्यों कहता है कि अगर एफ जो है वो अगर एक इवन फंक्शन हो जो डिफाइन होता हो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, तो कौन कौन सी वो रियल वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 के। तो हमें वो ढूंढनी है। तो उसके लिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। x इक्वल है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 के, तो अगर ये इसके इक्वल है इसका मतलब x जो है वो इक्वल है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 के। तो हमने रख लिया x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स आ गया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो हम -x को इस तरफ ले आए, -1 इस तरफ आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 ये लगाया, इसे सॉल्व किया तो इसको प्लस माइनस करने के बाद इसका ये आंसर आया। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ए ऑप्शन। और एक और बात स्टूडेंट्स, हमें ये भी गिवन था फंक्शन में कि ये इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो इसका मतलब एफ ऑफ -x इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। तो x को हमने इक्वल रख दिया हमारे पास -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 के, कि जब हमारे पास इवन फंक्शन हमें चेक करना हो तो हम x को रखते होते हैं जी -x के इक्वल, और x की वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है, ये वैल्यू है उसकी, तो इसलिए हमने इसे x इक्वल्स टू -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 रख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके ऊपर जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर ये आएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये दोनों ही इसके क्या आ गए हैं, रूट्स आ गए हैं, दोनों ही इसकी वो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी ये हमारे पास सेटिस्फाई होती थी। तो इसका ए ऑप्शन भी और बी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।